अभी आपने देखा था कि बिहार में एक एनकाउंटर को लेकर एक पूरा समाज किस तरह से सड़कों पर उतर आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार चुन चुन करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर से गौकशी के मामले में पैरों में गोलियां मार करके पुलिस तमगे हासिल कर रही है। कोर्ट खामोश तमाशाई बने देखे हैं, लेकिन कई बार कोर्ट के जरिए इस तरह के मामलों में कुछ फैसले सामने आते हैं जिससे लगता है कि अभी भी इंसाफ जो है वो मिल रहा है कोर्ट के जरिए। एक ऐसे ही मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और जो टिप्पणियां की हैं इस पूरे मामले को लेकर के, कोर्ट ने जिस तरह के बयान आप इस मामले को लेकर के दिए हैं वो काफ़ी काबिल सताइश हैं और कहीं ना कहीं इंसाफ की तरफ ले जाने वाले हैं, क्योंकि अक्सर पुलिस के इनकाउंटर्स के ऊपर सवालात खड़े होते हैं और जो स्क्रिप्ट पुलिस के जरिए लिखी जाती है वो अपनी स्क्रिप्ट की वजह से फंसती हुई नजर आती है, लेकिन कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो वहां पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाता। जिसका इनकाउंटर हुआ है उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अब सीबीआई जांच की बात कही है तो उम्मीद जागी है कि कहीं ना कहीं अब जिसका इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर किया गया था उसको इंसाफ अब मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ में अक्सर गोली सीधे अपराधी के पैर तक पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस की वर्दी तक एक भी छर्रा नहीं पहुंचता। लखनऊ हाईकोर्ट की बयान पीठ ने इस अजीबोगरीब सिलसिले पर अब बेहद तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि किसी आरोपी को पकड़ने के बाद उसके खिलाफ अलग से ये कहानी सामने आ जाती है कि उसने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। अदालत ने कहा कि हैरत की बात यह है कि इस कथित गोलीबारी में पुलिसकर्मी अक्सर पूरी तरह महफूज रहते हैं और पुलिस को एक भी गोली नहीं लगती, और जो आरोपी को गोली मारी जाती है वो घुटने से नीचे जाकर अक्सर मामलों में लगती है। अदालत ने कहा है कि पुलिस ने अपने सीनियर अफसरों को खुश करने, बगैर तय क्रम के तरक्की हासिल करने और सोशल मीडिया प्रभाववाही बटोरने के लिए आरोपियों के पैरों में गोली मारने की खतरनाक कवायद बढ़ती दिखाई दे रही है। न्यायालय ने साफ किया है कि किसी शख्स को सजा देने का हक पुलिस को नहीं बल्कि न्यायपालिका को है। इन्हीं गंभीर टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने श्रावस्ती में हुई एक कथित पुलिस मुठभेड़ की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने पुलिस की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर में कई गंभीर विरोधाभास पाए और पहली नजर में माना कि थाना प्रभारी के जरिए घटना का गलत ब्यौरा पेश किया गया है। हाईकोर्ट की बेंच ने सीबीआई की जांच पूरी करके मुमकिन हो तो 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामला 9 मई 2025 से शुरू होता है। उस दिन थाना इकोना में 7 साल की बच्ची के किडनैपिंग के आरोप में शफीक और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। शिकायतकर्ता ने शरीफ को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके 3 दिन बाद 12 मार्च 2025 को पुलिस ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को इस मामले का मुख्य आरोपी बताते हुए उसे कथित मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जाने की बात कही। पुलिस के मुताबिक हुई इस मुठभेड़ में छोटकऊ के दोनों पैरों में गोलियां लगी थीं। इस घटना को लेकर पुलिस ने अलग से एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो पुलिस की कहानी पर कई तरह के सवालात खड़े हुए। पुलिस की इस कहानी पर हाईकोर्ट ने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। 1 नंबर पर यह कहा गया कि एक गाड़ी में 13 पुलिसकर्मी का जिक्र एफआईआर में किया गया है, तो उस पर अदालत ने सवाल उठाए। मुठभेड़ को लेकर दर्ज एफआईआर में थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे के अलावा 5 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल समेत कुल 13 पुलिसकर्मियों को एक ही सरकारी गाड़ी से गश्त करते हुए बताया गया था। अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर वो गाड़ी कोई छोटी बस नहीं थी तो जीप या बड़ी गाड़ी में 13 लोगों का बैठना मुमकिन कैसे था। दूसरा सवाल ये खड़ा किया गया है कि दिलचस्प दावा सामने आया है कि पुलिस के मुताबिक सूचना मिलने के बाद स्वात दल के 10 और सदस्य भी आरोपी को घेरने के लिए वहां पहुंच गए थे। अदालत ने इस पर भी हैरानी जताई है कि एक देसी कट्टे और 2 कारतूस रखने वाले आरोपी को इतने सारे पुलिसकर्मी आखिर घेर क्यों नहीं सके और ऐसी नौबत क्यों आई कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसके साथ ही एक दूसरा सवाल किया गया कि 15 मीटर की दूरी से दोनों पैरों पर 2 गोलियां कैसे लगी। अदालत ने आदेश पर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे खुद अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 15 मीटर की दूरी से 9 mm की सरकारी पिस्तौल से
2 गोलियां चलाई थी और दोनों गोलियां सीधे आरोपी की दोनों टांगों में, पैरों में जाकर के लगी थी। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट और गोली के आकार को लेकर भी सवाल उठे। थाना प्रभारी ने इस फर्क की जो सफाई अदालत में पेश की, उसे न्यायालय ने हास्यास्पद और गुमराह करने वाला बताया। अदालत ने सीबीआई को थाना प्रभारी की निशानेबाजी और काबिलियत की भी जांच करने का हुक्म दिया है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या थाना प्रभारी रात के समय करीब 15 मीटर की दूरी से सिर्फ हथियार से गोली भरने की आवाज़ सुनकर 9 mm की पिस्टल, सरकारी पिस्टल से इतना सटीक निशाना लगा सकते थे कि दोनों गोलियां आरोपी के दोनों पैरों में ही जाकर लगीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है? यह भी एक सवाल खड़ा किया गया है, क्योंकि एक पुराना मामले से भी इसमें जुड़ा हुआ है। इस मामले में एक और अहम पहलू सामने आया है। जिस छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को इस कथित मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, उसे पहले 6 साल की बच्ची के कत्ल और रेप मामले में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी उसकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा था, लेकिन साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस घटनाक्रम को भी गंभीरता से देखा। अदालत ने आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर पुलिस ने कथित मुठभेड़ की और ये कहानी गढ़ी हो सकती है। अदालत की हैरानी इस बात पर भी थी कि कथित मुठभेड़ में शामिल सभी 23 पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट काम के लिए इनाम भी दे दिया गया।